हूँ और जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आज आप मेरे लिए, क्योंकि मैं आज आपकी होस्ट हूँ। साथ ही साथ आप सभी का जोरदार स्वागत है इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, है ना? और हमारी ये मीटिंग है वो 3 पार्ट में चलने वाली है। फर्स्ट पार्ट होगा बिज़नेस प्लान, सेकंड पार्ट होगा रिकॉग्निशन और थर्ड पार्ट होगा टीचिंग। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि डायरी और पेन को अपने साथ लेकर बैठें। जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हों बहुत अच्छे से वो भी नोट कर लीजिए, और जो नहीं भी समझ में आ रही, जो भी डाउट्स भी आएँ बिज़नेस प्लान को देखते टाइम, वो भी आप अपनी डायरी में नोट कर सकें। इसलिए डायरी और पेन अपने साथ ले लीजिए। और बिज़नेस प्लान को बताने जो कि आ रहे हैं हमारे बहुत ही एक्साइटेड लीडर, मुंबई से हैं सुधीर एंड नेहा श्रीवास्तव। जोरदार क्लैपिंग हो जाए इन दोनों लोगों के लिए। सुधीर मर्चेंडाइज प्लानर हैं और नेहा हाउसवाइफ हैं और बहुत ही एक्साइटेड लीडर है। काफी दूर से हम सब लोगों के सामने बिजनेस प्लान शेयर करने आ रहे हैं, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग फिर से हो जाए दोनों ही लोगों के लिए। आप लोग वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हैं। ओवर टू सुधीर एंड नेहा श्रीवास्तव। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा श्रीवास्तव। आई एम अ होम मेकर और मैं एमबीए बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। और मैं अपने लीडर संजय भैया, सलोनी भाभी और मोनिका दीदी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और हमारा जो आज हस्बैंड आपको समझाएंगे, बताएंगे, तो ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ भैया, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भैया, लेकिन पीछे से पंखे अंके टाइप की कोई आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, आई एम सुधीर कुमार फ्रॉम मुंबई और आज इस एमवे बिजनेस को प्रेजेंट करते हुए मुझे सही में ये मेरा दूसरा बिजनेस प्लान है और मैं बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। आपको मैं ये बता सकता हूँ कि इस टाइम पे इन 2-3 महीनों में मैंने इस एमवे बिजनेस से और इससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे इतना कुछ सीखा है, जितना कि मैं ये बोल सकता हूं कि इतना मैंने अपने साल के एक दूसरे से बातें करते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे को समझते हैं और किस तरीके से हम एक दूसरे के एस्पिरेशंस को लेते हुए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। आज के इस बिजनेस प्लान को मैं एज अ बिजनेस प्लान ना समझ के एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू हम अपने ड्रीम्स, अपनी हर उस पर्टिकुलर सोच जो कि हम अपने परिवार के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए चाहते हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमवे अपना आज का बिजनेस प्लान। पीछे आवाज बहुत आ रही है आपके बैकग्राउंड से। ओपन सीक्रेट, सबसे पहले शुरुआत इसी चीज से होती है, नो ड्रीम्स कम्स ट्रू अंटिल वी वेक अप एंड गो टू वर्क। कोई भी वर्क, कोई भी ड्रीम आपका तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आप उसके लिए पहला कदम ना उठाएं। पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। रास्ता अगर मंजिल को शुरुआत करना है तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। कुछ सवाल आते हैं हमारे दिमाग में कि आखिर भैया बैकग्राउंड में आपके आवाज होते हैं, ये पीछे से कुछ लोग कोई सक्सेस मिलती है, बाकी सारे के सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं? फिर 95% आपका पीछे से शोर बहुत आ रहा है। जो हमारे आसपास हैं उनके पास पैसा नहीं है। आपके पीछे से शोर काफी आ रहा है। क्या आवाज नहीं आ रही?
शोर बहुत आ रहा है, शोर बहुत। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस, आ रही है, आवाज आ रही है, बट शोर काफी आ रहा है। अब आप देखिए, आप बताइए। पीछे से गूंज रहा है। अब कुछ इम्प्रूवमेंट है उसमें? यस 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 यस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो हमारा कोविड-19 हुआ है, इसमें हमें ये वर्चुअल मीटिंग्स जो स्टार्ट की हैं, इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो आज ये भी एक पर्टिकुलर हमें प्रॉब्लम सामने आई। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्यों होता है ऐसा कि सक्सेस सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में रहती है? ऐसा क्या है? क्यों आखिर 95% लोगों के पास पैसा नहीं है, और जो पूरा का पूरा वर्ल्ड का पैसा है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है? क्यों सिर्फ 5% लोग पूरे के पूरे 95% पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं? क्यों अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है? ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा ही ऐसे हैं जिनको हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी सोचता है। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अपना कोई भी काम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं जब भी उसके कोई ड्रीम्स कहीं ना कहीं अटकते हैं, नहीं तो अपना कुछ करना चाहता है और नहीं कर पाता है, तो वो इन बातों को हमेशा सोचता है कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। तो ये जो वर्ड क्यों है, जो 3 अक्षर का वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो शब्द है, ये शब्द एक तरीके से पर हर व्यक्ति और कार्य को अंजाम में लाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, उनमें कौन कौन लोग आते हैं? जैसे बिजनेस एम्पायर, जिनके अंबानी, अदानी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं वो, नहीं तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो कि आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग का जो वाय है वो 98% इनका क्लियर है। इनको आखिर क्यों कंट्रोल करना है लोगों को, इनको आखिर पैसा क्यों कमाना है, इनको आखिर जो भी कदम रखने जा रहे हैं उनके ऊपर पीछे का वाय इनका बिल्कुल क्लियर होता है कि आखिर वो जो चीज कदम रखने जा रहे हैं उसका कारण क्या है, उसके बाद वो कैसे होगा और कब कैसे करेंगे, व्हाट और हाउ, ये तो उनका 1% है। और इसीलिए जब तो हमारा क्यों वाई हमारा क्लियर होता है तो ऑटोमेटिकली व्हाट एंड हाउ ऑटोमेटिकली वो चीज होता चला जाता है। जबकि जो लोगों को 98% फेलियर देखने को मिलता है, 95% लोगों को फेलियर देखने को मिलता है, वो लोग सिर्फ हाउ सोचते रहते हैं कि ये काम होगा कैसे, जबकि उनको ये बात मालूम ही नहीं है कि आखिर ये क्यों करना है और कैसे करना है। सिर्फ वो इसी बात पे आ जाते हैं कि हम करें कैसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हो। जहां अगर आपके पास पैसा है और आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, तो आप हर उस जगह पर जो आपको बहुत पसंद है, आप अपना एक घर नैनीताल में भी ले सकते हैं, एक घर मुंबई में भी ले सकते हैं, एक दिल्ली में भी ले सकते हैं, और वर्ल्ड की हर उस सिटी में जहां आप चाहते हैं वहां पर भी आपका एक घर हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, जैसे मेरा भी ड्रीम है कि इंडिया और पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, साथ ही साथ हमारे हेल्थ बेनिफिट्स और हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही अगर नहीं होगी तो आप कैसे सारे ये जो जितनी इच्छाएं उनको पूरा कर पाएंगे। उसके बाद आता है आपका रिकॉग्निशन, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप अगर जितने भी बड़े अमीर क्यों ना हो गए हो, अगर आपको कोई इज्जत नहीं करता, कोई आपका सम्मान नहीं करता, कोई आपको जानता नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ड्रीम में मेरे, वो है मेरा परिवार। परिवार ही सब कुछ है।
अगर मैं इस वक्त मुंबई में इतनी दूर बैठा हूं, काम कर रहा हूं यहां पर, और मेरा पूरा का पूरा परिवार फर्रुखाबाद में इस वक्त है, जिंदगी के अपने ये जो बहुत बहुमूल्य समय है, मेरा इंपॉर्टेंट टाइम है, वो मैं टाइम अपने परिवार के साथ ना गुजार के मैं इतनी दूर रह रहा हूं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, कमाई के लिए। तो हमारे पास जो ये जो ड्रीम है, वो हमारा या तो कंसर्न हो सकता है टाइम से, कि मेरे को टाइम की कमी है, नहीं तो मेरे पास पैसे की कमी है, नहीं तो मेरे पास सिक्योरिटी की कमी है। ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस कोविड-19 ने हमारे पूरी की पूरी जो नींव थी इंडस्ट्री की, और पूरी की पूरी लोगों की जो दिमाग में एक पर्टिकुलर धारणा बैठ रखी थी कि उन्हें तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता, उनके बिजनेस को तो कोई हिला ही नहीं सकता, अच्छे के अच्छे खासे बिजनेस ठप हो गए। आपने फ्यूचर इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, आज वो बिकवाली पे आ चुकी है। तो आजकल कहीं पर भी सिक्योरिटी भी अगर हमें मिले, तो भी हम ऐसे पर्टिकुलर यही ड्रीम रखते हैं कि कोई भी कार्य कर रहे हो तो हमारे पास सिक्योरिटी तो हो। और सबसे जो हमारी होप होती है, ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको, आपके परिवार को और आपके जितने भी आसपास के लोग हैं उनको एक ऐसी पॉजिटिविटी देती है कि जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी की, दुनिया की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को पा सकते हैं। और यही पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट में सेव कर दिया है, तो मैं अपने फ्यूचर में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 50-60 साल का हो जाऊंगा, तो बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकता हूं। पर अभी आपने जो ये इन्फ्लेशन रेट है, ये इन्फ्लेशन रेट को मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसको बोलते हैं महंगाई की दर। किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन। तो यहाँ जो मैंने आपके सामने जो डाटा रखा है, आंकड़े रखे हैं, वो जनवरी 2019 से लेके अभी 2020 तक का है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। इस ऊपर की तरफ लाइन जाते हुए का मतलब है कि जो महंगाई की दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद हम सोचते हैं कि हम अपना पैसा बैंक में रख देंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, उसमें आपको जो बैंक अकाउंट में जो आपको ब्याज दर है वो आपको सिर्फ 2.75 मिलती है। जबकि अगर अभी देखेंगे तो करंट में आपकी जो महंगाई दर है वो 7.5 है। तो एक्चुअल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअल में आपका पैसा घट रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 3% का ब्याज देता है, आईसीआईसीआई बैंक 3.25, एचडीएफसी बैंक 3 से 3.5 और बैंक ऑफ इंडिया 3.9। आपका पैसा जो आपने बैंक में रखा हुआ है, जो आपको लग रहा है कि आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, जो आपके बुढ़ापे में आपको साथ देगा, वो एक्चुअल में घटता जा रहा है। क्योंकि महंगाई की दर इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आज का जो 100 रुपए है, आने वाले जब 30 साल 40 साल बाद जाएंगे तो आपको 1 ही रुपए रहेगा। अब आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत तरीके से प्लानिंग की थी, पर ऐसा क्या हुआ। तो कुछ ना कुछ तो हमें अलग करना पड़ेगा। वो अलग हम क्या कर सकते हैं? वो अलग हम कुछ एक स्टोरी से के तौर से मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमें कुछ अलग करना है तो क्यों ना हमारे पास एक ऐसा पेड़ हो जहां से डॉलर्स ने तो रुपए नीचे गिरते रहे, 100-100, 500-500, 1000-1000 के नोट नीचे गिरते रहे, और सुबह उनको बटोर लो जाके। और ऐसा पेड़ हो तो किसी को किसी काम के करने की जरूरत ही ना पड़े, और ऐसा पेड़ हो सकता है। पर आप सबको लग रहा होगा कि ऐसा तो होता नहीं है, ये तो एक कहावत है। तो एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि रामू और श्यामू दो एक ऐसे गांव में, नहीं तो एक ऐसे शहर में रहते थे जिसके करीब 10 किलोमीटर दूर से एक नदी बहती थी, और पथरीली जमीन होने के कारण, वहां पर पानी का कोई साधन ना होने के कारण, वहां के लोगों को 10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। 1 घंटा 1.5 घंटा जाने में और 1 घंटा 1.5 घंटा आने में, हर रोज बहुत परेशान, इसलिए पानी की बहुत समस्या थी वहां पर। जब रामू श्यामू बड़े हुए तो किसी साहूकार के थ्रू वो वहां पर पानी लेने जाने लगे, पानी का बिजनेस कर लिया उन्होंने कि अब हम वो उसके लिए पानी लेके आते, और उसको हर बाल्टी का उसको 1-1 रुपया मिलता था।
ऐसे वो दिन में 4-5 बार जाते थे तो 2-2 बाल्टी ले आते थे, तो वो उनका दिन का 5-6 रुपए बन जाता था। तो वो बोलते वाह ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, और इस तरीके से वो लोग बहुत खुश रहने लगे। पर जो रामू था वो उसने सोचा कि इस तरीके से कब तक चलेगा। तो जब भी वो अपना दिन का काम करता था तो दिन के काम करने के साथ साथ उसने सोचा क्यों ना ये जो 10 किलोमीटर दूर है यहां से मैं एक नहर खोद दूं। जैसी नहर खोदने की बात आई तो सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर कि इस पथरीली जमीन पे आज तक इतना समय उसने खुदाई शुरू करी। लोग जब अपने घर में जाके बैठ जाते, आराम करते, गप्पे मारते, हा करते, तो वो अपने काम के अपने जॉब के बाद वो थोड़ी देर तक जाता वहां पर और हर रोज कुछ ना कुछ खुदाई करता। लोग उसकी मजाक उड़ाते रहे, पर साल 2 साल और 3 साल बीत गए। उस पथरीली जमीन पे 3 साल बाद उसने पूरी की पूरी नहर खोद के गांव तक ले आई, और अब पानी जो नदी का था वो घर तक आने लगा, गांव तक आने लगा। और अब जो वहां पर उसके पास एक तरीके से जो पैसा था, जो पानी था, पानी तो कभी बहना बंद नहीं होगा और ना ही लोगों की जो प्यास है वो बंद होगी। तो एक तरीके से उसने ये जो नहर खोद के अपने लिए एक पैसों का पेड़ लगा लिया। अब लोगों की प्यास जब तक रहेगी तब तक वो लोगों को पानी 1-1 रुपए में दे सकता है, और वो भी आराम से। तो इसे बोलते हैं पैसों का पेड़। पैसों का पेड़ एक्चुअल में होता है एक सोच और एक ऐसा संकल्प जो आपको और आपके परिवार को एक ऐसी सुविधा और एक ऐसी शक्ति दे जिसके थ्रू आप अपने पूरे सपनों को पूरा कर सकें। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आगे बात करते हैं इस बारे में। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल होता है, उस ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर जो कि चीजों को बनाता है, एक होता है कंज्यूमर जो कि चीजों को कंज्यूम करता है। जैसे कि हम लोग सारी चीजों को कंज्यूम करते हैं और खाते पीते सब कुछ करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग कभी भी कस्टमर भी बोलते हैं। कस्टमर, और नाम सही है, कष्ट से मरता है क्योंकि उसको इतना हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। पर सोचने वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरर जिस चीज को सिर्फ 40%, मतलब अगर मैं 100 रुपए की बात करूं तो जिस चीज को सिर्फ वो 40 रुपए में बनाता है वो चीज हमारे पास तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। और ये 100 रुपए की कैसे हो जाती है? 30 रुपए बीच का होलसेलर ले लेता है और आगे 30 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ले लेता है, और हमें वो चीज वहां से 100 रुपए की पड़ती है जाके। आगे देखते हैं। वहीं अब हमारा एक दूसरा मॉडल आया, ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स मॉडल में क्या हुआ, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस था इसके साथ ही साथ बीच का एक आ गया। उसने क्या किया, ये जो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी ऐसे तमाम तरीके के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके लिए एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर है और कंज्यूमर उनको डायरेक्ट खरीद लेता है। पड़ता वही है, जो बीच का ये लोग है ये क्या करते हैं, 60% ले लेते हैं। अब आपको लगता होगा कि नहीं, हमें तो अमेजन से ऑफर्स मिल जाते हैं, हमें तो फ्लिपकार्ट से ऑफर मिल जाते हैं, बिग बिलियन डे, बिग सेविंग डे, फेस्टिवल सीजन। क्या है, वो अपने हिस्से का जस्ट थोड़ा सजा देता, 5% कर देते हैं, तभी भी आपके पास से पूरा का पूरा पैसा जाता ही जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता। आपने आज तक जितनी भी चीजें मार्केट से खरीदी हैं, खर्च किया उन पे आपको कभी भी कुछ नहीं मिला है। आगे देखते हैं। जिस हम मॉडल की बात करने जा रहे हैं उस मॉडल को हम बोलते हैं, जो एमवे बिजनेस मॉडल है, ये मॉडल हमारा बहुत ही एक अलग किस्म का मॉडल है, जिसमें अब हम कस्टमर से प्रोज्यूमर बन जाते हैं। अब ये कैसे होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो 40% पे बनाता है, वो क्या करता है कि डायरेक्ट अपना पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट उसका कंजप्शन, प्रोडक्ट का कंजप्शन और प्रोडक्ट की मार्केटिंग डायरेक्ट कस्टमर के पास छोड़ देता है। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो अब कन्वर्ट हो जाता है प्रोज्यूमर से, और यहां पर जो
मैन्युफैक्चरर और प्रोज्यूमर की 40 और 60-40 की पार्टनरशिप हो जाती है। तो ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें कि हमें भी अपने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जिनको कंज्यूम करने में, साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग करने में, और साथ ही साथ हमें उन चीजों को से कुछ ना कुछ अर्न करना मिलता है। ऐसे मॉडल को, बिजनेस मॉडल को हमारे इंडिया में एमवे लेके आई थी है। ऐसे वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कई एक बिजनेस मॉडल्स हैं इस तरह के, पर एमवे एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो 100 से ज्यादा देशों में है, और जिस देश में गई है आज तक, उस देश से आज तक नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आपको जादू आगे दिखाते हैं। अब आपको ये जो इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी 40-60% की, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 40-60% की बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा, आपकी ज्वाइनिंग फ्री हो रही है और आपके पास तक प्रोडक्ट वो फ्री में पहुंचा रहे हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, उनके चार्जेस ले रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वर्ल्ड क्लास अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आपको एमवे को 3 वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करने के लिए बोलूं तो अमेजिंग प्रोडक्ट, आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी डायरेक्ट सेलिंग में। और पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको बोला कि जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप अपनी जिंदगी में अपना करना चाहते हैं, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज एमवे आपकी पूरी करके दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एमवे के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। एमवे 1959 से कंपनी है जो कि अब तक 4.3 लाख करोड़ रुपए कंपनसेशन के तौर पे लोगों पे बांट चुकी है। 4.3 लाख करोड़ बहुत होते हैं, लेकिन और लगातार ये बांटती ही चली जाएगी। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल में ये कंपनी 6000 करोड़ का बिजनेस इंडिया में पहुंच के चल रही है। अपना टारगेट इस वक्त इसका ये बिजनेस 2000 करोड़ का है। तो समझ सकते हैं कि आने वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा होने वाली है। 3 गुना ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है। आगे बात करते हैं इस बारे में। 780 पेटेंट्स हैं इसके, अभी ऑलरेडी पेटेंट्स हैं, और 220 पेटेंट्स इसके अभी बचे हुए हैं। ये कंपनी हर चीज फ्रॉम द कोर अपना खुद का R&D है, खुद ही सब कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनाती है। ऐसा नहीं कि ये किसी कहीं और से कुछ कहीं प्रोक्योर कर लिया और आगे आपके पास तक पहुंचा दिया। इसीलिए आज तक ये कंपनी 100 से ज्यादा देशों में जा चुकी है, और जहां पर भी गई है वहां की ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पड़ी है। 100% सेटिस्फैक्शन। ये अपने प्रोडक्ट्स पे इतना ज्यादा विश्वास है कि अगर आपने प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट को आपने यूज किया और आपको लगता है कि आप वो मुझे प्रोडक्ट आप सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आप उसको डायरेक्ट वापस कर सकते हैं, फुल कंपनसेशन आपको मिल जाएगा। इतना परसेंट ये लोग आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंट है। आगे देखते हैं। इंडिया में एमवे 1998 में आई थी, जिसका जैसे मैंने आपको बताया टर्नओवर 2000 करोड़ का है, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं इसके। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के थ्रू, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं कि इंडिया के इंडिजिनस कंपनीज को बढ़ावा दिया जाता है और इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये एमवे ने 600 करोड़ रुपए का चेन्नई में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, जिसके थ्रू ये इंडिया में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को वहां पर मैन्युफैक्चर करते हैं। इसी के साथ साथ वहां पर जितने लोग हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। तो कितना अच्छा हुआ, साथ ही हमारे देश में लोगों को एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही है। बढ़ते हैं आगे। अब इनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम अपनी जितनी भी दिन में जो भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसे प्रोडक्ट्स को टच में रहते हैं जो एमवे बनाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ब्यूटी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास होम केयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके पास न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल हर्ब्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इतने अच्छे हैं कि इस कोरोना के टाइम में जिन्होंने भी इसको यूज किया हो वो इतने कॉन्फिडेंटली बाहर घूम सकते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी। कुकवेयर से लेके एयर प्यूरिफायर तक और पर्सनल केयर तक ऐसे वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, जिसके थ्रू हम
अपनी लाइफस्टाइल को पूरा का पूरा बदल सकते हैं। वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड्स के प्रोडक्ट, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 विटामिन सेलिंग और डाइटरी सप्लीमेंट का ब्रांड है, और वहीं आर्टिस्ट्री इंडिया का नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर। मैं आपको इसके बारे में एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये नीश कैटेगरी वो होती है जो कि कुछ पर्टिकुलर लोगों तक ही सीमित है। ये वो लोग हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू या तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, नहीं तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से वो लोग लेते हैं। तो ये इतने हाई क्लास प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास आपके लिए और आपके बिजनेस और आपके ड्रीम्स को ऊपर तक ले जाने के लिए एमवे ने आपको प्रोवाइड करे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने के साथ साथ कैसे हम लोग इससे पैसा अर्न कर सकते हैं। तो पैसा अर्न करने के इसके कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे रिटेल मार्जिन होता है कि एमआरपी और वो जो प्रोडक्ट पे जो एमआरपी लिखा है और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट आपको कितने का मिल रहा है, जो बायर जो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप जब भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये प्रोडक्ट देते हो तो अगर आप उसको एमआरपी पे बेचते हो तो बीच का जो मार्जिन है वो आपका रिटेल मार्जिन कर जाता है। साथ ही साथ ट्रेड डिस्काउंट, जो भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हो उसमें कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। साथ ही साथ एमवे के कंपनसेशन प्लान है और कोर प्लस प्लान है। तो जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो आपको इस पर्टिकुलर मीटिंग में इन्वाइट किया है उनसे आप एमवे के कंपनसेशन प्लान और कोर प्लस प्लान के बारे में पूछ सकते हैं, जिनको मैं अभी आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। तो जो एमवे ने हमारे पास कुछ पर्टिकुलर लेवल्स बना दिए हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि किसी भी ऊंचाई को पहुंचने के लिए हमें पहली सीढ़ी को पैर रखना ही पड़ता है। तो एमवे में भी अलग अलग तरह की सीढ़ियां हैं जो कि 3%, 6% और 3 के मल्टीप्लस 9, 12, 15 और 18। आवाज कम कर दो। हाँ, तो ये पर्टिकुलर जो सीढ़ियां हैं, ये पर्टिकुलर जो सीढ़ियों पे आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स इनसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर आपके 200 पॉइंट हो जाते हैं आपके टीम के तो आप 3% पे पहुंच जाते हैं, 600 पॉइंट तो आप 6% पे पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ कोर प्लस इंसेंटिव्स में अगर आप 9% पे पहुंच जाते हैं तो आप BFI बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज फाउंडर इंसेंटिव्स, जिसमें आपको कुछ और अलग तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं। वहीं पर अगर आप 15% के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप बन जाते हैं BBI, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव्स। तो ये इंसेंटिव्स के बारे में जो भी आपको इस बिजनेस में आपको इस मीटिंग में लेके आया उससे आप बहुत ही डिटेल्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक पर्टिकुलर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं कि किस तरीके से आप 3% तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से आपका बिजनेस में आप कुछ कमाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी टोटल जो आपकी नेट वॉल्यूम है, जो इस बार आपने प्रोडक्ट्स को अपने खुद कंज्यूम किया, मान लीजिए 4,000 रुपए के प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किए। 4,000 रुपए के प्रोडक्ट में आप क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपके पास तेल से लेके साबुन, टूथब्रश, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अपने डेली यूज के इसमें लाते ही लाते हैं। तो 4,000 रुपए तक के मान लीजिए प्रोडक्ट आपने यूज कर लिए, बाकी 16,000 के प्रोडक्ट आपने अपने अलग अलग कस्टमर्स को दे दिए, नहीं तो आपके नीचे टीम को दे दिए। तो उस पर्टिकुलर से आप पहुंच जाते हैं 3% के क्राइटेरिया पे, जो कि आपकी पहली सीढ़ी है। और इसमें आपको कम से कम 4,120 तक रुपए तक की आपकी टोटल इनकम हो सकती है, जिसमें आपके रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर सेल इंसेंटिव्स और अलग अलग तरह के जो भी मैंने आपको बताया वो आप उस तरीके से आप 3% तक पहुंचते हैं और आपको 4,120 रुपए तक का आप पैसा कमा सकते हैं इससे। एक और देखते हैं। अब आपको मैं एक 6% का भी बताता हूं। 6% सेल कमीशन में आप, जो कि हमारी दूसरी सीढ़ी है, जिसमें मान लीजिए आपने तो 4,000 का ही अपना खुद की नीड के सामानों को खरीदा, पर वहीं पर आपके नीचे कुछ पर्टिकुलर टीम बन गई, जिसने एक टीम ने आपके 16,000, एक टीम ने आपके 8,000 और आपने कुछ कस्टमर्स को 20,000 तक के प्रोडक्ट्स को आपने सेल किया। तो यहां पर आपका टोटल नेट सेल वॉल्यूम आ गया 48,000, जो कि आपको 600 PV पर पहुंचाता है। इसमें आप
अगर आपका रिटेल प्रॉफिट्स, ट्रेड डिस्काउंट और बाकी तरह के जितने भी इंसेंटिव्स हैं उसको मिला के आप बन जाते हैं 6,000 रुपए तक आप इसमें से कमा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज यहां पर बहुत हैं। पॉसिबिलिटीज इसके बाद 6% से आपका 9%, फिर 12%, ऐसे ही 3 के मल्टीपल पे आप 21% तक पहुंचते हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूं कि आप किस लेवल तक इस पर्टिकुलर बिजनेस से कमा सकते हैं, तो वो आपको आप ऐसे बताता हूं कि जब आप प्लेटिनम फाउंडर बनते हैं तो आपकी मंथली इनकम अप्रोक्सीमेटली 76,000 पहुंच जाती है और एनुअल इनकम आपकी 9.6 लाख पहुंच जाती है। इसमें आपके रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट और कोर प्लस इंसेंटिव्स आपके इंक्लूड नहीं है। अगर आप एमरल्ड क्वालिफाई करते हैं तो मंथली इनकम आपकी 2.69 लाख तक हो जाती है, मतलब कि आपकी एनुअल इनकम 32 लाख रुपए। और जब आप डायमंड क्वालिफाई करते हैं तो आपकी मंथली इनकम 7 लाख तक होती है और एनुअल इनकम 84 लाख तक हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी लोग डायमंड क्वालिफाई करते हैं उनके साथ साथ आप अपनी ही नहीं, अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों तक का फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं। मतलब कि एमवे आपके बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चों तक को आपकी बिजनेस से आई हुई कमाई को देंगे। और क्या होता है बिजनेस में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मैंने उससे एक्सपीरियंस गेन किया, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पर जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया वो मैं अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों पे डायरेक्टली नहीं दे सकता कि लो बच्चों ये मेरा एक्सपीरियंस है, अब तुम उसी पोजीशन से स्टार्ट करो जिस पोजीशन से मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूं। नहीं, आपके बच्चों को स्टार्ट करना पड़ेगा पहली सीढ़ी से। पर जबकि कोई भी बिजनेस होता है, आज आप देखा होगा कि धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर स्टैब्लिश किया और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को उस बिजनेस को जब पीक पे पहुंचा दिया वहां से मिला और उनके बच्चे उसको उसके ऊपर ले जा रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम अब अगर कोई ऐसा बिजनेस करें तो उस बिजनेस का जो फ्रूट है वो हमारे बच्चों को भी मिले। तो एमवे इस चीज को समझती है और इसीलिए 3 पीढ़ियों तक आपको वो आपका अपॉर्चुनिटी देती है। अब आपको समझने में बात आ रही होगी कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है, पर ये हमें करना क्या है इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से, इन सब अपनी पॉसिबिलिटीज, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो देखते हैं आगे। अगर आप एक कस्टमर से प्रेज्यूमर बनना चाहते हैं, मतलब कस्ट से ना मरते हुए आप सक्सेसफुली 40-60-40 के पार्टनरशिप तक जाना चाहते हैं, तो आपको आखिर करना क्या है। तो ये बात तो डेफिनेट है कि अपने डेली रूटीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस होंगे क्या? सबसे पहली चीज, शॉप। आपको अपनी दुकान बदलनी पड़ेगी। अब दुकान क्यों बदलनी पड़ेगी इसका मैं आपको रीजन देता हूं। आपने आज तक दुनिया में जितनी भी चीजें खरीदी हैं, आपने, आपके परिवार वालों ने कितना ही पैसा लगा दिया होगा, क्या आपके दुकानदार ने, नहीं तो आप जिस भी दुकान से, नहीं तो जिस भी पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट, अमेजन यहां से सामान खरीदते हैं, क्या उसने आपको बोला कि भाई साहब आप इतने सालों से हमसे इतना अच्छे से हमें पैसा दिया, आपने दिया, आप हमसे ये चीज फ्री में ले जाओ, हम आपसे इसका पैसा नहीं लेंगे, ये दूध का पैकेट आज फ्री में ले जाओ, नहीं तो ये माचिस फ्री में ले जाओ, कहा है कभी? नहीं कहा। तो हम एक ऐसी शॉप को ज्वाइन कर देना चाहते हैं जहां पर हमारी नीड की सारी जरूरतें, अगर आपको न्यूट्रिशन से लेके, डाइट से लेके, डेली यूज से लेके, ब्यूटी से लेके, बर्तन से लेके, आपके होम केयर से लेके, सब तरीके के प्रोडक्ट वहां अवेलेबल हैं, तो हम वहीं से लेंगे जहां से हम पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे और वहां से पैसा हमें मिलेगा भी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपकी एसोसिएशन चेंज करनी है। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको एक आपको छोटे से एग्जांपल देके मैं बताता हूं कि एक बार क्या होता है, एक चील का बाज, जो चील होती है, उसका अंडा गलती से मुर्गी के अंडे के साथ मिल जाता है। जाके मुर्गी, उसको अंडे में से बच्चे निकलते हैं और जैसे चील के मुर्गी के बच्चे दाना को चुंगते हैं, वैसे ही चील भी उसको देखते हैं कि दाना चुंगना शुरू कर देती है। और चील ऊपर देखती है और देखती है कि ये जितने भी ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, इतने ऊपर हाई आकाश में उड़ रहे हैं, वो कितने लकी हैं, और वो अपने आप को कोसती है कि काश मैं भी ऐसा होती। पर आपने देखा कि एक एसोसिएशन के कारण जो चील एक्चुअल में
पूरा का पूरा आकाश उसको जीतना था, वो आकाश जीतना चाहे वो दाना चुन रही है। तो वैसे ही आपको करना है, आपको अपनी एसोसिएशन चेंज करनी है। वो लोग जो आपको आपकी संगत में रह के आपको ऊपर बढ़ाना चाहते हैं और आपको कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ ऐसा चीज, आप कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे ऐसी बात करते होंगे कि मैं 5 साल बाद यहां आऊंगा, मैं 10 साल बाद यहां आऊंगा, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मैं इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये कर रहा हूं, कुछ ना कुछ कर रहा हूं। ऐसे लोगों के सामने से अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जब आपके साथ मिलते हैं तो आपके अंदर भी उस तरह की सोच आती है। और ध्यान रखने की बात है, ये सोच ही है सब कुछ जो आपको आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब होगा कैसे? तो ये सब होगा, एक बहुत ही वेल डिफाइंड हमारा एमवे का प्लेटफॉर्म है, जहां पर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला, एमवे, जो कि आपको दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ बुक्स और प्रोडक्ट के ट्रेनिंग मैनुअल थोड़ा बहुत आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको वो सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड करती है, वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है जो कि आपको सिखाती है कि किस तरीके से आपको अपनी सक्सेस पे, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी को कदम कैसे रखना है। उसके लिए आपको ये ऑडियो सीरीज, वीडियो सीरीज, बुक्स, मीटिंग और सेमिनार, जिस तरह से ये हमारी मीटिंग हो रही है, इस तरह की मीटिंग्स को कंडक्ट करा के आपको एक्चुअल में वो दुनिया दिखाने की कोशिश करती है जिस दुनिया को सिर्फ अब तक सोच ही सकते थे। एक ऐसी दुनिया जहां पर आप अगर बाहर मार्केट में अगर कदम रख दें तो आपको सिर्फ 2 ही बातें मिलेंगी कि मोदी ये नहीं कर रहा, मोदी वो नहीं कर रहा, कभी उसकी बुराई, कभी इसकी बुराई, कभी इस पॉलिटिशियन की बुराई, कभी वो बुराई। कहीं ये नहीं मिला होगा कि आप ऐसा करें, मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं दुनिया में आज से 5 साल बाद ये बन जाऊंगा, मैं आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरह की चीजें सुननी चाहिए, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा। फिर हमारा एक तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पॉन्सर और हमारी टीम। ये जो स्पॉन्सर होता है वो हमारा मेंटर होता है, वो हमारा कोच होता है। जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति के लिए उसका गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारे संस्कृति में बताया भी गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो गुरु आपको राह दिखाता है। ये एक ऐसी टीम है जो चाहती है कि आप ऊपर बढ़ें, क्योंकि आप ऊपर बढ़ेंगे तो ही वो बढ़ेगा ऊपर। नहीं तो हमारे तो जो जॉब करते हैं उसमें हमें एक इतने बड़े बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट पकड़ा दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कि आप जिंदगी भर 40 साल तक वही करते रहें। जब आप बाहर निकल के आते हैं और आप जिस बिजनेस को बोलते हैं कि ये मेरा बिजनेस था, उस बिजनेस का आपको सिर्फ 1% नहीं तो 2% आता होता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि उस बिजनेस को आप शुरुआत कर दीजिए, आप नहीं कर सकते। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस में लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ आपकी टीम, यहाँ आपके मेंटर, यहाँ आपके अपलाइन आपकी जिंदगी के हर दुख और सुख में आपके साथ हैं। आपको वो बताएंगे, एक एक कदम पे बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या सही चीजें हैं, क्या गलत चीजें हैं। और ऐसे करते करते आपकी जो पाथ है, आपका जो ड्रीम्स है, उसको बिल्कुल साफ करते चले जाएंगे और आप उन पे कदम रखते हुए आप भी एक दिन डायमंड बनेंगे। पर लास्ट पार्ट है आप, चौथा पिलर। इस चौथे पिलर में आपको क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं? हम उन सारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। हमारी दुकान बदल दीजिए। हमारे जीवन में जितने भी ऐसी चीजें हैं जो हमें एमवे से मिल सकती हैं, उन सारी चीजों को बदल दीजिए। इस टाइम पे मैंने अभी मुझे शुरुआत की सिर्फ अभी 3 महीने के अप्रोक्सीमेटली हुआ है और अभी मैं अपने घर में करीब 19 प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूं। और मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूं कि जितने प्रोडक्ट हैं, इनको यूज करने पे मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, एकदम प्राइड महसूस कर रहा हूं कि इतने वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। और इस कोरोना के टाइम में मैंने जितनी भी इनकी न्यूट्रिलाइट की जो सप्लीमेंट्स लिए हैं, वो सारे सप्लीमेंट्स ने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाया है। मुंबई में रहते हुए भी मैं आपके साथ इस मीटिंग में हूं, मुंबई में रहते हुए भी मैं अपने सारे काम कर रहा हूं और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि कोरोना मुझे टच तक नहीं कर सकता है। दूसरा काम क्या करना है आपको? इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है। आप ही इस बिजनेस के ओनर हो, तो आप ही इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर भी हो। आपको इस बिजनेस को फैलाना भी है और साथ ही साथ एक आपने टीम क्रिएट करनी है। और जो आपने सीखा है,
जो भी आप अपने मेंटर से सीख रहे हैं, जो भी आप अपने टीम से सीख रहे हैं, वही चीजें आपको किसी और को भी समझानी है। मतलब क्या है, डुप्लीकेसी। बहुत किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप सक्सेस का रास्ता खुद भी ढूंढ सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सक्सेस का रास्ता आदमी ढूंढ सकता है। पर एक आसान तरीका भी है कि जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं उन्हें मालूम है कि आखिर सक्सेस के लिए किया क्या क्या जाता है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वही चीजें हमें करनी है। बिजनेस को समझना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, और साथ ही साथ साथ इस बिजनेस को, जो चीज आपने सीखी है वो आप अपने जो आपके जानने वाले हैं, आपके पहचानने वाले, जिनको चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी को भी बदलना चाहते हैं, उनको आप सिखाइए। कभी ना कभी एक ना दिन ऐसा आएगा जब वो भी आपको थैंक यू कहेंगे कि हाँ, आपने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो ये है, इसी के साथ मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहूंगा। बैक टू होस्ट। वाओ, जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे मुंबई से एक्साइटेड लीडर्स के लिए। और आप सभी लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा, जो भी डाउट्स रह गए होंगे वो आपने नोट भी कर लिए होंगे। आप इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट।